सभासदों, माननीय सभापति जी, Item number 18 or 19, Shri Imtiaz Jalil. शुक्रिया, आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं महाराष्ट्र के एक मराठवाड़ा इलाके से आता हूं, जिसे हम सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब सरकार के अंदर आए थे तो आपने ये दावा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी होने की बजाय उनकी आत्महत्या किस तरीके से दुगनी, तिगनी और चौगनी हो गई है, ये आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान का एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, सिर्फ उसी के आंकड़े में बताना चाहता हूं, मराठवाड़ा के। और इस मराठवाड़ा के क्षेत्र में जनवरी से लेकर नवंबर तक 1000 किसानो63 ने आत्महत्या की है, जिसके अंदर औरंगाबाद, जो मेरा चुनावी क्षेत्र आता है, 160 किसानों ने आत्महत्या की, नांदेड़ में 163 किसानों ने, बीड़ में 253 किसानों ने, उस्मानाबाद में 161 किसानों ने। ऐसे कुल मिलाकर सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम किसानों के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आखिर ये किसान इतनी आत्महत्या कैसा कर रहे हैं, और सिर्फ एक छोटे से क्षेत्र के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप मेरा विकास कैसा कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़ों के साथ। आप इस फाइनेंशियल ईयर में बजटरी एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कितने परसेंट से घटाए हैं, तो 38.3% से आपने माइनॉरिटी का बजट घटाए है। 2023-24 का जो बजट एस्टिमेट था वो 5020 करोड़ रुपए था, उसको कम करके आपने 3097 करोड़ कर दिया। मुझे मालूम है कि आप हमें थोड़े थोड़े दिनों के बाद खुश करने के लिए नई नई स्कीम्स लेके आते हैं। आज 10 स्कीम्स आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए हम चलाते हैं, लेकिन उनके लिए फंडिंग, उनके लिए बजट एलोकेशन कैसा घटाया जा रहा है हर साल। आप देखिए, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 में ये बजट पिछले साल 1425 करोड़ रुपए था, अब उसको घटाकर महज 433 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का मतलब यह है कि जो बच्चे स्कूल के अंदर आज सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट किसका है, तो हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट है आज स्कूल लेवल के ऊपर, और वो स्कॉलरशिप का भी अमाउंट आपने किस हद तक कम कर दिए है। मेरिट का मींस बेस्ड स्कॉलरशिप, पिछले साल आपका बजट एलोकेशन कितना था, तो 365 करोड़ रुपए था, उसको घटाकर 365 करोड़ रुपए से आपने सिर्फ 44 करोड़ रुपए के ऊपर लेकर आ गए हैं। दूसरी सारी स्कीम्स है जिसको नाम बड़े खूबसूरत दिए गए हैं, नई उड़ान, नया सवेरा, लेकिन बजट हर टाइम आप कम करते जा रहे हैं और फिर ये नारा लगा रहे हैं कि आप सबका साथ सबका विकास करने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महंगाई को लेकर पंतप्रधान जी से मैं आपके जरिए एक सवाल करना चाहता हूं। मैं जयपुर गया था, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे जिसके ऊपर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर थी, उसके बाजू गैस सिलेंडर था, उसके नीचे लिखा हुआ था मोदी की गारंटी 450 रुपये। हम सरकार में आ गए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हम 450 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर बेचेंगे। मैं आपके जरिए मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, आदरणीय करार साहब से, आपके महाराष्ट्र के अंदर क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं? कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 450 रुपये में दे दीजिएगा सिलेंडर। यानी कि आप कम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज को आप चुनाव के नजरिए से हमें कैसा फायदा मिल सकता है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज महंगाई के बारे में और बेरोजगारी के बारे में अगर हम बात करें तो हर जगह आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू करके रखा हुआ है। इसका फायदा सिर्फ ठेकेदारों को हो रहा है, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं, जिन्होंने 20 साल 30 साल काम किया है, आपने भी कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाए हैं, वो पूरे के पूरे यहां पर कल से जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें पेंशन कितनी दी जा रही है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुनिए, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, ये पेंशन अमाउंट उनको हर महीना दी जा रही है, और उसके जरिए उन्हें यह कहा जा रहा है इतने पैसों के अंदर अगर जी सके तो जियो, नहीं तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, आप गवर्नमेंट रिसीव्ड, और कुछ आंकड़ों के साथ मैं बताना चाहता हूं, अगर पिछले साल की अगर हम तुलना करें, अप्रैल अक्टूबर 22-23,
जीएसटी कलेक्शन अगर पिछले साल की तुलना उसी पीरियड के अंदर अगर इस साल करते हैं तो जीएसटी ड्रॉप हुआ है 7%, इनकम टैक्स का ड्रॉप हुआ है 2%, कॉरपोरेशन का ड्रॉप हुआ है कॉरपोरेशन टैक्स का 5%, टोटल ड्रॉप अगर एवरेज निकालते हैं तो 5% का ये गवर्नमेंट रिसीप्ट्स का हुआ है। उसके तुलना के अंदर अगर एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे सेम पीरियड के अंदर तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस बाय 1%, कैपिटल आउटले लेस बाय 4%। तो हमारा आपसे ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स के जरिए आज डिफेंस के बारे में 11,827 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री डिमांड रखा गया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी चाइना की पॉलिसी क्या है? 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हम खो चुके हैं। डेमसोंग हमारे हाथ में है क्या? इसका जवाब आप दीजिएगा। इसके ऊपर खामोश क्यों है? चाइना पॉलिसी के बारे में हमारा क्या है अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में बता दीजिएगा, वरना अगर यही हाल रहा तो आगे चलकर हम सियाचिन को भी खो डालेंगे। आखिरी पॉइंट एक बताना चाहता हूं, एक्सटर्नल अफेयर्स का बजट आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स के अंदर रखा है 11,072 करोड़। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वेस्ट एशिया की पॉलिसी इस देश की क्या है, ये देश को बताइए। आज हम हिंदुस्तान की सरकार से यह अपील करते हैं कि इस्राइल की हम कड़ी निंदा करते हैं कि फलस्तीनियों के अंदर जो आज 20,000 बच्चों को, सब महिलाओं को जो मारा गया है, 12 लाख लोग बेघर हो गए हैं, जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, और हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनकर बैठे हैं और खामोश बैठे हैं। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि फौरन जल्द से जल्द एक कंडन करे इसका और इजराइल गवर्नमेंट को कहे कि फौरन सीज फायर लाया जाए इस मुद्दे के ऊपर। अध्यक्ष महोदय सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दीजिएगा। मैं आपसे ये, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी औरंगाबाद से आते हैं, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा करार साहब कि औरंगाबाद से महज 30 किलोमीटर की दूरी के ऊपर नारायणपुर एक गांव है सर, वहां पे 3,335 ऐसे सिर्फ मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऐसे स्कूल्स है कि जहां पर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप ये दावा कर रहे हैं कि एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन इस बार किया गया है। तो ये पैसा जा कहां रहा है, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। थैंक यू।